क्या टीएमसी और बंगाल के मुस्लिम वोटरों में दरार आई? ये एक इस चुनाव का सबसे दिलचस्प गहरा हिस्सा है। इसे बारीकी से समझने की जरूरत है। सारों से मुस्लिम वोट के टीएमसी की सबसे बड़ी ताकत माना जा रहा है, अटूट ताकत जिसे हिलाना असंभव था। इसे 2026 के पैटर्न नतीजों से देखें तो ऐसा लगेगा कि इस समुदाय का बड़ा हिस्सा जो नौजवान है वो शायद ममता बनर्जी से आगे बढ़ गए। शायद वो केवल चुनावी नारेबाजी नहीं चाहते थे, वो अपने बच्चों के लिए मॉडर्न शिक्षा रोजगार की मांग करता था। कुछ नेताओं ने जिस तरह का बयान दिए इसका भी असर गया। अल्पसंख्यकों वोटरों को लगा कि शायद मुस्लिम बातें डराने के लिए सिलाई के बदल नहीं रही। और कई सारे पॉलिटिकल मुस्लिम नेता भी निकल गया, जिसकी वजह से भी ममता का वोट झटका। कई सारे नतीजों को देखते साफ लगता है कि केवल पहचान की बजाय भविष्य और सुरक्षा को अहमियत दे रहा था और अपने नेताओं को चुनने लगा। वो नेता जो पश्चिम बंगाल में नई बाबरी मस्जिद बना रहे थे, क्योंकि उनकी जीत भी बताती है कि बंगाल में मुस्लिम जो आबादी है वो अपने मुसलमान नेताओं को आगे बढ़ाना चाह रही थी और ये भी ममता के लिए एक परेशानी का सबक था। वैसे ही जैसे भद्र लोग उनका साथ छोड़ गए। बंगाल की राजनीति में भद्र लोग आप नहीं जानते तो बता दें कि उन्हें कहते हैं जो पढ़ा लिखा जागरूक मध्यम वर्ग है, और हर बार यही चुनाव का रुख तय करता है। पहले ये वर्ग बागतुबंतियों की ताकत था, फिर दिल्ली के पास गया। फिर ये माना जा रहा था कि बीजेपी की सोच और विचारधारा ये वर्ग स्वीकार नहीं कर रहा है, आम मध्य वर्ग की। लेकिन 2026 के नतीजों ने पुरानी सोच पे ताला लगा दिया। इसे देख कर लगता है कि इस बदलाव की सिर्फ विचारधारा की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के अंदर की गुस्सा भरा हुआ था। कोलकाता के डॉक्टर और इंजीनियर प्रोफेसरों ने इसकी शिक्षा पवित्र संस्थानों में भ्रष्टाचार गुंडागर्दी, तो शायद उनका ममता से मोह भंग हो गया। हार जीत गई जैसी घटनाओं ने इस पर के स्वाभिमान को चोट पहुंचा दी। शायद इसीलिए सच सरकारी खैरात नहीं चाहिए थी, एक सुरक्षित समाचार भी था जो ममता नहीं दे पा रही थी, इसलिए वो बदलाव की तरफ गए। शायद उन्हें लगा कि बंगाल की विश्वविद्या संस्कृति अब सिंडिकेट राष्ट्र की भेंट चढ़ गई है। बीजेपी ने सड़क से इसे पकड़ा, उन्हें उम्मीद थी, एक नई व्यवस्था का भरोसा था, और इसीलिए शायद इस वर्ग ने अपना रास्ता बदला। वैसे ही जैसे ममता के लिए लेफ्ट से मुंह हो रहा था, लेफ्ट ने भी शुरुआत में काम किया, बाद में गुंडागर्दी, फिर बदल दिया। फिर टीएमसी शुरुआत में काम किया, गुंडागर्दी, फिर बदल दिया। इसी वजह से बंगाल के अस्मिता का बीजेपी को रक्षक मान लिया और यही बताया है कि हमारा बांग्ला ममता का नहीं चला। ममता बनर्जी का सबसे बड़ा राजनीतिक दाव हमारे बंगाली अस्मिता था। सालों तक बीजेपी को बाहरी बताकर लोगों को कहा कि हम आपके हैं, हमारा बांग्ला। इस हमारा बांग्ला के नारे ने बहुत काम किया था, लेकिन 26 के नतीजों को देख के लगता है कि इस दाव को ममता के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बना दिया, जिसकी वजह टीएमसी की अस्मितावादी राजनीति पिछले कुछ समय से भाषा और संकुचित पहचान के लिए छोटी लड़ाई बन गई। वहीं दूसरी तरफ बंगाल की पहचान को सांस्कृतिक और आधुनिक भारत से जोड़ के बताया। बंगाल ने महान क्रांतिकारियों महापुरुषों की बात की, जिसे हम बंगालियों को एहसास हुआ बीजेपी उनकी जड़ों और महान इतिहास का सम्मान कर रही, और बीजेपी ने सुरक्षित किया कि कोई भी नेता बंगाल या बंगालियों को लेकर कोई ऐसी बात ना कहे जो उनको कि सेल्फ रिस्पेक्ट को भड़का, ज़्यादा बयानबाजी ना करे। बीजेपी ने बड़ी स्मार्टली यहाँ खेला। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने लोगों को संदेश दिया था, और जब शासन में कमियां दिखी तो लोगों को लगा कि अस्मिता की बात करना सिर्फ कुर्सी बचाने जैसा है, क्योंकि ममता को मौका नहीं मिला बीजेपी की जुबान से कोई ऐसी बात पकड़कर हाईलाइट करने का जो बंगालियों के सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट करे। और इसी वजह से महसूस किया कि पहचान के नाम पे ममता तरक्की की दौड़ में पीछे छोड़ रही है। लोगों ने इस बार साफ किया, बंगाल के बेहतर भविष्य के लिए भाषा प्रेम की जरूरत नहीं है, बल्कि एक मजबूत अर्थव्यवस्था और सुरक्षा भी चाहिए जो पूरी दुनिया में फिर से बंगाली गौरव को बचा सके। एक और बड़ा दिलचस्प खेल है इसमें जाति समीकरण में भी टीएमसी को पटका है। अक्सर लोग बंगाल की राजनीति को सिर्फ धार्मिक नजरिए से देखते हैं, लेकिन 2026 की असली कहानी जातिवादिक समीकरणों से उलट फेर था। बटुआ, नामसोर और राजवंशी जैसे बड़े समुदायों ने
बीजेपी को समर्थन दिया, जो इस जीत की बड़ी वजह बन गए। लोगों का काफी समय से ये लग रहा था कि वो सिर्फ इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उनके अधिकारों को इतना ध्यान नहीं है। अपनी पहचान नागरिकता के लोगों से जोड़े बीजेपी की बातों में उन्हें ज्यादा भरोसा दिखा, और इसके साथ पिछला वर्ग ओबीसी के बीच भी टीएमसी खिलाफ नाराज की चरम पर थी। ये महसूस हुआ कि उनके हक मारे जा रहे हैं। तो बीजेपी ने उन्हें मान सम्मान दिया, तो उनकी जमीनी समस्याओं को राजनीति का केंद्र बनाया। नतीजे साफ लगता है कि ये टीएमसी से हुआ तो पूरा संतुलन बिगड़ा। अब ये लड़ाई केवल धर्म की नहीं और सामाजिक हक और सम्मान की थी। बीजेपी ने बंगाल के चूते को और अपनी पहचान बनाई, जिन्हें राजनीति में अनदेखा किया जा रहा था, और इस संगठित बदलाव ने चुनावी गणित को बदल दिया और रही सही कसर प्रवासी मजदूरों ने पूरी कर दी।